छात्रों, राजपूतकालीन जो कला संस्कृति उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और हमारा टॉपिक जो है राजपूतकालीन कला संस्कृति है। राजपूत काल 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल माना जाता है। इसलिए कला व संस्कृति की दृष्टि से समृद्धि का काल रहा है। स्थापत्य कला की दृष्टि से, चित्रकला की दृष्टि से तथा जो साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से राजपूत काल का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजपूत काल में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई तथा विभिन्न प्रकार के मंदिरों का जो राजपूत काल के अंदर निर्माण जो प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, हम देखते हैं कि जो राजपूत काल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे गए उसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। राजपूतकालीन साहित्य, राजपूतकालीन साहित्य। तो राजपूतकालीन जो साहित्य उसके बारे में हम जो देखते हैं छात्रों की राजपूतकालीन साहित्य के अंदर राजपूत काल में नाटक, राजपूत काल में नाटक, व्याकरण, ज्योतिष। राजपूत काल में नाटक, व्याकरण, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, इतिहास, धर्म पर आधारित कई ग्रंथ लिखे गए। तो राजपूत काल में नाटक, व्याकरण, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, इतिहास, धर्म पर आधारित कई ग्रंथ लिखे गए। कई ग्रंथों का जो निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों जो राजपूतकालीन जो साहित्य है, तो साहित्य के क्षेत्र में हर क्षेत्र के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए। अब जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में हम देखते हैं छात्रों की प्रमुख ग्रंथ व लेखक। छात्रों, प्रमुख ग्रंथ व लेखक के बारे में देखते हैं। प्रमुख ग्रंथ व लेखक। प्रमुख ग्रंथ व लेखक। तो छात्रों, पृथ्वीराज विजय, ये ग्रंथ लिखा किसने? जयानक भट्ट द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक जो ये ग्रंथ लिखा गया। पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ किसने लिखा छात्रों? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई द्वारा जो पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ लिखा गया। चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा गया। कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र, विक्रमांक देव चरित्र, विलहन, कोवलय माला, उदोदन सूरी, पवन दूत, धोई, कवि धोई थे, उनके द्वारा पवन दूत नामक जो ग्रंथ की रचना की गई। वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र, वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र, राजतरंगिणी, कलहन,
रासतरंगिणी, कलहण, गोडबहो, वाक्पति, गोडबहो, वाक्पति, गोडबहो, वाक्पति, मालती माधव, मालती माधव, मालती माधव, भवभूति, भवभूति, कपूर मंजरी, कपूर मंजरी, राजशेखर, राजशेखर, बाल भारती, बाल भारत, राजशेखर, बाल रामायण, राजशेखर, विदुषाल भज्जिका, विदुषाल भज्जिका, राजशेखर, राजशेखर, शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, कवि माग, कवि माग, गीत गोविंद, जयदेव, 10 रूपक, धनंजय, धनंजय, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, सोमदेव, सोमदेव, कथा सरित सागर, सोमदेव। छात्रों, जो राजपूत काल है, राजपूत काल के अंदर विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का निर्माण हुआ। आगे भी हम अभी ग्रंथ और भी देखेंगे। हम पहले ये देखते हैं कि ये ग्रंथ कौन कौन से थे तथा इनके जो लेखक कौन कौन से थे। छात्रों, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा जयानक भट्ट द्वारा, पृथ्वीराज आसो नामक ग्रंथ लिखा चंद्र बरदाई द्वारा, कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र द्वारा, विक्रमांकदेव चरित्र विल्हण द्वारा, कुवलय माला गौतम सूरी द्वारा, पवन दूत धोई द्वारा, वृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा, राजतरंगिणी कलहन द्वारा तथा गोडबहो वाक्पति द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। इसी प्रकार से मालती माधव भवभूति द्वारा, कपूर मंजरी राजशेखर द्वारा, बाल भारत राजशेखर द्वारा, बाल रामायण राजशेखर द्वारा, विदुषाल भज्जिका राजशेखर द्वारा, शिशुपाल वध कवि माघ द्वारा, गीत गोविंद जयदेव द्वारा, 10 रूपक धनंजय द्वारा, कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा जो ये ग्रंथ है लिखा गया। तो इस प्रकार से जो ये ग्रंथ है छात्रों, तो ये राजपूत काल के अंदर ये ग्रंथ लिखे गए। अब हम अन्य जो ग्रंथ है उनके बारे में भी हमें जो चर्चा करते हैं। छात्रों, हम देखते हैं कि राजपूत काल में राजपूत काल में जो अन्य जो ग्रंथ लिखे गए छात्रों को कौन कौन से थे, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि राजपूत काल में दर्शन पर आधारित कई ग्रंथ लिखे गए। राजपूत काल में दर्शन पर आधारित ग्रंथ, तो कई ग्रंथ लिखे गए थे। अब कौन कौन से ग्रंथ थे उनके बारे में हम देखते हैं कि शारीरिक भाष्य, शारीरिक भाष्य किसने लिखा? शंकराचार्य द्वारा, शंकराचार्य द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। न्याय
लीलावती। जो न्याय लीलावती नामक जो ये ग्रंथ है किसने लिखा छात्रों? ये ग्रंथ था वल्लभाचार्य द्वारा। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य द्वारा जो ये ग्रंथ है जो लिखा गया। भास्कर भाष्य तो भास्कर भाष्य नामक जो ग्रंथ है छात्रों ये किसने लिखा? ये ग्रंथ है भास्कर का। किसका है? भास्कर द्वारा। भास्कर नामक जो विद्वान है उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। न्याय कणिका वाचस्पति मिश्र। न्याय कणिका वाचस्पति, ये ग्रंथ किसने लिखा छात्रों? वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र द्वारा न्याय गणिका नामक ग्रंथ लिखा गया। न्याय मंजरी जयंत भट्ट। न्याय मंजरी जयंत भट्ट द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। श्री भाष्य रामानुज द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। तो दर्शन पे जो आधारित जो ग्रंथ छात्रों को कौन कौन से? कि शारीरिक भाष्य शंकराचार्य द्वारा, न्याय लीलावती वल्लभाचार्य द्वारा, भास्कर भाष्य भास्कर द्वारा, न्याय कणिका वाचस्पति मिश्र द्वारा, न्याय मंजरी जयंत भट्ट द्वारा, श्री भाष्य रामानुज द्वारा जो दर्शन पर आधारित ग्रंथ लिखे गए। छात्रों इसी प्रकार जो राजपूत काल है, राजपूत काल के अंदर जो चिकित्सा पर आधारित ग्रंथों का निर्माण भी किया गया है। चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ, चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ। तो राजपूत काल में जो चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ थे छात्रों वो थे सारंगधर संहिता, चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ। तो चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ थे तो उनके अंतर्गत छात्रों देखते हैं हम कि सारंगधर संहिता, सारंगधर संहिता किसने लिखी छात्रों? सारंगधर नाम के विद्वान ने लिखी। लोह पद्धति नामक जो ग्रंथ है वो सुरेश्वर द्वारा। किसके द्वारा? सुरेश्वर द्वारा लोह पद्धति नामक जो ग्रंथ लिखा गया। रस रत्नाकर नागार्जुन द्वारा। किसके द्वारा? नागार्जुन द्वारा रस रत्नाकर नामक ये ग्रंथ लिखा गया। और चिकित्सा सार संग्रह चक्रदत्त, चिकित्सा सार संग्रह चक्रदत्त द्वारा। किसके द्वारा? चक्रदत्त चिकित्सा सार संग्रह चक्रदत्त। कौन सा ग्रंथ है? चिकित्सा सार संग्रह चक्रदत्त। इसके द्वारा लिखा गया है चक्रपाणि। इसके द्वारा लिखा गया चक्रपाणि दत्त द्वारा। इसका राइटर था। छात्रों जो सारंगधर संहिता, सारंगधर नामक विद्वान द्वारा, लोह पद्धति सुरेश्वर द्वारा, रस रत्नाकर नागार्जुन द्वारा, चिकित्सा सार संग्रह चक्रदत्त द्वारा, चक्रपाणि चिकित्सा सार संग्रह दत्त किसके द्वारा? चक्रपाणि दत्त द्वारा इस ग्रंथ की जो रचना की गई। तो छात्रों इस प्रकार से जो राजपूत काल है, राजपूत काल के अंदर दर्शन पर आधारित चिकित्सा पर आधारित ग्रंथों का भी जो निर्माण हुआ। छात्रों ऐसे विद्वानों द्वारा विद्वानों द्वारा क्या किया गया कि चिकित्सा पर आधारित अर्थात आयुर्वेद पर आधारित इन्होंने ग्रंथों का जो निर्माण किया। छात्रों तो इसी प्रकार से जो राजपूत कालीन कला के बारे में हम देखते हैं कि राजपूत कालीन कला किस प्रकार की थी, तो कला के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राजपूत कालीन कला,
राजपूतकालीन कला। राजपूतकालीन कला। छात्रों, राजपूत काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। राजपूत काल में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला के क्षेत्र में अत्यंत ही विकास हुआ। राजपूत काल में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला के क्षेत्र में अत्यंत ही विकास हुआ। राजपूत काल में नागर, द्रविड़, वेसर। राजपूत काल में नागर, द्रविड़, वेसर शैलियों में मंदिरों का निर्माण हुआ। तो छात्रों, तो इसमें जो राजपूत काल में नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। तो राजपूतकालीन भव्य मंदिर, राजपूतकालीन भव्य मंदिर कोणार्क, भुवनेश्वर का है उड़ीसा के अंदर। तो कोणार्क, भुवनेश्वर, ओशिया, किराडू, आबू, गुजरात, खजुराहो, मथुरा, वल्लभी आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो छात्रों, जो राजपूत काल है, राजपूतकालीन जो मंदिर कोणार्क, भुवनेश्वर, ओशिया, किराडू, आबू, गुजरात, खजुराहो, मथुरा, वल्लभी आदि स्थानों से जो हमें प्राप्त होते हैं। और जो ये मंदिर हैं छात्रों, ये कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो ये मंदिर हमें प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से हमें और कौन कौन से मंदिर हमें जो प्राप्त हुए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं छात्रों कि राजपूत काल के अंदर अद्भुत मंदिरों का निर्माण हुआ। राजपूत काल की स्थापत्य कला के अंतर्गत जो नागर शैली के अंदर, वेसर शैली के अंदर और द्रविड़ शैली के अंदर जो निर्माण हुआ। छात्रों, जो नागर शैली किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं कि उत्तरी भारत की जो शैली है वो नागर शैली है, दक्षिणी भारत की शैली वो द्रविड़ शैली है, तथा नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के मिश्रण से जिस शैली का निर्माण हुआ वो कौन सी शैली है, वो है वेसर शैली के नाम से जानी जाती है। छात्रों, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, उन मंदिरों के बारे में हम जो चर्चा करते हैं। तो छात्रों, जगन्नाथ मंदिर,
जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है छात्रों? ये है पुरी। कहाँ स्थित है? पुरी। और पुरी कहाँ आता है? उड़ीसा, जिसे हम ओडिशा के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित छात्रों? कोणार्क। और कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा। परशुरामेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है छात्रों? ये भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। भुवनेश्वर के अंदर ये स्थित है। पीपलाज माता मंदिर, पीपलाज माता मंदिर, ओसिया। राजस्थान, राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया नामक स्थान पर स्थित है। सचियाय माता मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया, राजस्थान के अंदर। किराडू मंदिर, किराडू मंदिर कहाँ स्थित है? किराडू, बाड़मेर के अंदर। कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। मोडेहरा सूर्य मंदिर, मोडेहरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये है गुजरात के अंदर। सोमनाथ सूर्य मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात के अंदर, गुजरात। गुजरात के अंदर ये मंदिर स्थित है। रुद्र महाकाल मंदिर, रुद्र महाकाल मंदिर कर्णमेरु मंदिर, गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। इसी प्रकार छात्रों देलवाड़ा जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान। खजुराहो के जैन, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर ऐहोल, कर्नाटक। कैलाश मंदिर ऐहोल, कर्नाटक के अंदर। कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ मंदिर, कैलाश, ये कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ मंदिर, धर्मराज रथ मंदिर, कांची। और कांची घाट तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु, तमिलनाडु। राजराजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर तंजौर। कहाँ स्थित है? तंजौर के अंदर। और तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु।
तमिलनाडु। तो राजराजेश्वर मंदिर का स्थित है तंजौर के अंदर, और तंजौर का है तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। तो छात्रों इस हिसाब से देखते हैं कि जो राजपूत काल है, राजपूत काल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसमें जगन्नाथ जी का मंदिर है पूरी उड़ीसा के अंदर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है कोणार्क उड़ीसा के अंदर, परशुराम जो मंदिर है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, पीपलाज माता जी का जो मंदिर है ये है जो ओसिया राजस्थान के अंदर, सचियाय माता जी का मंदिर ये भी ओसिया राजस्थान के अंदर, किराडू के मंदिर है किराडू बाड़मेर के अंदर, मोडेहरा का जो मंदिर है मोडेहरा मंदिर का स्थित है गुजरात के अंदर स्थित है, सोमनाथ जी का मंदिर है भगवान शिव का ये मंदिर है कहाँ स्थित है गुजरात के अंदर, रुद्र महाकाल मंदिर गुजरात में, कर्णमेरू मंदिर गुजरात में, देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, कैलाश मंदिर और कर्नाटक में, कैलाशनाथ मंदिर वह धर्मराज मंदिर कांची तमिलनाडु के अंदर, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु के अंदर जो ये स्थित है। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये राजपूत काल के अंदर जो विभिन्न मंदिरों का निर्माण जो हुआ। छात्रों अब हम देखते हैं राजपूत कालीन जो मूर्ति कला। राजपूत कालीन मूर्ति कला। राजपूत काल में मिट्टी, पत्थर, सोने, धातु में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, मूल्यवान व साधारण पत्थर की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ बुद्ध व जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों, बुद्ध व जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो छात्रों जो राजपूत काल है, राजपूत काल के अंदर जो मिट्टी से, पत्थर से, धातु जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा व मूल्यवान पत्थरों से निर्मित व मूल्यवान व साधारण पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण जो किया जाता था। हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ बुद्ध व जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण भी राजपूत काल के अंदर जो किया जाता था। छात्रों अब हम देखते हैं राजपूत कालीन चित्रकला के बारे में। राजपूत कालीन चित्रकला। राजपूत कालीन चित्रकला। राजपूत कालीन चित्रकला एलोरा बाग की गुफाओं में राजपूत कालीन
चित्रकला एलोरा बाघ की गुफाओं में एलोरा बाघ की गुफाओं में राजस्थान में गुजरात व गुजरात में देखी जा सकती हैं। देखी जा सकती हैं। इस काल में गुजरात चित्रकला शैली व राजपूत चित्रकला शैली का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। राजपूत काल में गुजरात चित्रकला व राजपूत चित्रकला शैली का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। और राजपूत कालीन जो चित्रकला है वो एलोरा बाघ की गुफाओं में राजस्थान में गुजरात के जो महल है उनमें जो ये देखी जा सकती हैं। राजपूत काल में जो गुजरात चित्रकला व राजपूत चित्रकला शैली का विकास हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार से जो राजपूत जो कला संस्कृति का भारतीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और ये आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। राजपूत काल व राजपूतकालीन कला संस्कृति का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।